हेलो। देखिए बेटा, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट है, उसमें कुछ हम क्वेश्चंस कर चुके थे। आज उस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला, इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आपके रिपीट क्वेश्चंस चल रहे हैं, इनको मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम हो तो बेटा डिस्कस करो। आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, 0 से π/2 रिजल्ट है बेटा cos ऑफ x बाई 2 प्लस बेटा साइन ऑफ x बाई 2 की पावर 3 बेटा इंटू ds। कहता है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा इसको कैसे सिंप्लीफाई करें ये देखिए। आपने कोस ऑफ एक्स का बेटा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। बेटा कोस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। बेटा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 0 से π/2 कोस एक्स का फॉर्मूला बेटा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बेटा माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन बेटा ये कितना है आपके पास कोस एक्स बाई 2 प्लस बेटा कितना है साइन एक्स बाई 2 की पावर 3 बेटा इंटू डी एक्स। ऊपर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, ये आ गया 0 से π/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आ गया कोस ऑफ एक्स बाई 2 बेटा माइनस हो गया साइन ऑफ एक्स बाई 2। ये कितना आ गया बेटा आपके पास कोस ऑफ एक्स बाई 2 बेटा प्लस कितना हो गया साइन ऑफ एक्स बाई 2 बेटा अपॉन में कितना हो गया बेटा आपके पास बताइए कोस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस बेटा कितना है साइन ऑफ एक्स बाई 2 की पावर 3 बेटा इंटू डी एक्स। एक पावर से बेटा ये पावर कैंसिल हो गई, आपके पास बच क्या गया देखिए 0 से π/2 बेटा वैल्यू क्या बच गई हमारे पास कोस एक्स बाई 2 बेटा माइनस साइन एक्स बाई 2। नीचे कितना बच गया बेटा ये कोस एक्स बाई 2 बेटा प्लस कितना बच गया साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बेटा इंटू आ गया dx। अब इसको सोल्व करने के लिए बेटा हमने पुट कर दिया। देखिए हमने क्या पुट किया बेटा, यहाँ पे कोस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस बेटा साइन ऑफ एक्स बाई 2 को बेटा मैंने टी पुट कर दिया, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड माइनस साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू 1/2 प्लस बेटा कोस ऑफ एक्स बाई 2 इंटू 1/2 एक्स का बेटा dx बेटा टी का dt। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हो गया आपके पास कोस एक्स बाई 2 बेटा माइनस साइन एक्स बाई 2 dx की वैल्यू बेटा कितनी आ गई बेटा 2 dt। इतना करने के बाद बेटा हम क्या करते हैं, इसमें बेटा लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट चेंज करना बेटा देखिए व्हेन x टेंड टू 0, अगर x 0 को टेंड करे कोस 0 प्लस साइन 0, साइन 0 0 कोस 0 1, तो t की वैल्यू होगी 1। व्हेन x टेंड टू बेटा π/2, अगर x π/2 को टेंड करे तो कोस π/4 हो गया बेटा, ये कोस π/4 प्लस बेटा ये आ गया साइन π/4 और ये इज इक्वल टू आ गया बेटा t, ये आ गया बेटा 1/√2 प्लस बेटा 1/√2 इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू आ गई 2/√2, 2/√2 का मतलब कितना हो गया बेटा √2। इसका मतलब इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, जो लिमिट 0 से π/2 थी वो लिमिट होगी बेटा 0 से √2 के अंदर। ऊपर वाला पूरा फंक्शन बेटा कितना बन गया 2 dt और नीचे वाला फंक्शन बेटा आपने क्या माना t, तो ये हो गया टी स्क्वायर बेटा 2 तो बाहर बेटा, इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/t स्क्वायर लिमिट 0 से बेटा √2 बेटा माइनस 2 तो बाहर 1/2 माइनस बेटा कितना हो जाएगा देखिए लिमिट 0 से तो 1 बेटा, लिमिट कितनी आ गई बेटा 1 बेटा, ये कितना आ गया बेटा 1। तो अपर लिमिट्स माइनस ऑफ बेटा लोअर लिमिट्स कितना हो गया बेटा ये 1, तो ये कितना हो गया माइनस 1/2। इसका मतलब आंसर कितना आ गया बेटा, ये आ गया -2 इंटू बेटा माइनस 1/2। इससे बेटा ये कैंसिल, कितना आंसर आ गया बेटा 1। तो ये आपके पास हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशंस करना पड़ेगा, फिर इसकी बेटा हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए बेटा और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं बेटा इसके। अब आपके पास क्वेश्चन है 0 से π/2 बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से बेटा π/2 dx 9 प्लस 16 कोस स्क्वायर एक्स बेटा। ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा 0 से π/2 9 प्लस बेटा 16 कोस स्क्वायर एक्स। इसको कैसे करेंगे बेटा देखिए, इसको लिख दिया मैंने 0 से π/2, ये आ गया dx, इसके साथ 1 लिखे तो ये आ गया बेटा 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना आ गया बेटा 9 कोस स्क्वायर एक्स और ये कितना आ गया बेटा 16 कोस स्क्वायर। बेटा इसको क्या लिखते हैं बेटा हम 0 से π/2, ये हो गया बेटा dx, ये कितना हो गया बेटा आपके पास 9 साइन स्क्वायर एक्स और 9 के बाद 25 बेटा कितना आ गया कोस स्क्वायर बेटा, दोनों का सम कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसमें हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करते हैं बेटा कोस स्क्वायर एक्स से, 0 से π/2। इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो बेटा कितना आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो 9 कितना हो गया tan स्क्वायर एक्स। इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो 25 बेटा इंटू कितना हो गया dx। इसको सोल्व करने के लिए बेटा मैंने पुट कर दिया, पुट tan x इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करो बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx बेटा इज इक्वल टू हो गया dt। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt बेटा लिमिट चेंज करना बेटा देखिए व्हेन x टेंड टू 0, अगर x 0 को टेंड करे तो बेटा t टेंड्स टू 0, व्हेन x टेंड टू π/2 तो बेटा t टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर x π/2 को टेंड करेगा तो tan π/2 इन्फिनिटी होता है।
तो इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया बेटा, 0 से इन्फिनिटी, ये हो गया dx, ये आ गया 9t स्क्वायर प्लस 25। बेटा अब सोल्व करने के लिए 9 कॉमन लेना पड़ेगा, 0 से इन्फिनिटी, ये हो गया dx, ये आ गया t स्क्वायर प्लस 25/9। बेटा इसको क्या लिखते हैं, 1/9, 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन बेटा t स्क्वायर प्लस 5/3 का बेटा होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना हो गया बेटा, 1/9, 1/a, 1/5/3, कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स t अपॉन बेटा 5/3, लिमिट बेटा 0 से इन्फिनिटी, ये कितने में कैंसिल हो गया बेटा, 3 पर, ये आ गया 1/15। अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, अपर लिमिट्स बेटा 10 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को से किसी से डिवाइड करो, इन्फिनिटी भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोअर लिमिट्स बेटा टेंजेंट इनवर्स 0 भाई, तो ये कितना हो गया बेटा, आपके पास आ गया बेटा 1/15, 10, ये आ गया बेटा π/2, ये 0, तो आंसर कितना आ गया बेटा, π/30। बेटा आंसर कितना हो गया आपके पास, π/30। तो ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए बेटा। और क्वेश्चन देखिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की बेटा आप प्रैक्टिस करोगे तब इन क्वेश्चन को आसानी से बेटा आप सिंप्लीफाई कर पाओगे बेटा। तो पूरा 9 चैप्टर का रिपीट पोर्शन चल रहा है बेटा। आपके पास क्वेश्चन है 0 से 1, भाई i इज इक्वल टू कोई भी क्वेश्चन 0 से 1 x इंटू बेटा e की x cos पाई x/4 बेटा इंटू dx, कहता है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करें, पहले फर्स्ट पे बेटा ये आ गया बेटा x इंटू e की x बेटा इंटू dx, ये आ गया बेटा 0 से 1 cos ऑफ बेटा पाई x/4 बेटा इंटू हो गया dx, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बेटा फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। और लिमिट बेटा 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू dx। बेटा इसका इंटीग्रेशन कोस का कितना हो गया, साइन पाई x/4 अपॉन बेटा कितना आ गया, पाई/4, और लिमिट क्या यूज करते हैं, 0 से 1, तो ये आ गया 1, ये हो गया e की 1, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स बेटा 0, e की x का इंटीग्रेशन बेटा e की x, लिमिट बेटा कितना आ गया, 0 से 1, ये हो गया बेटा आपके पास 4 अपॉन पाई, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, ये कितना आ गया, साइन पाई/4, लोअर लिमिट साइन 0 बेटा 0, तो ये हो गया बेटा e, ये कितना हो गया बेटा e की 1 माइनस e की 0, ये कितना हो गया बेटा 4 अपॉन पाई, साइन पाई/4 की वैल्यू बेटा 1/√2, तो हो गया e, ये हो गया माइनस e की 0 1, ये हो गया +1, ये हो गया 4 अपॉन बेटा पाई√2। बेटा e से बेटा e कैंसिल, इसको हम ये भी लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 पाई बेटा √2 +1, या इसको लिख सकते हैं बेटा 2√2 प्लस पाई बाई कितना आ गया बेटा पाई, एलसीएम लेने के बाद। तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया। किस टाइप से क्वेश्चन बेटा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। और देखिए बेटा और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं बेटा। इसके अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, इसमें सब्स्टिट्यूशंस लग रहे हैं बेटा। आपके पास हमारे पास कोई भी क्वेश्चन बनता है बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 की पावर बेटा मैंने 1/3 लिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने लिया x की पावर 5 और बेटा साइन x की पावर 3 और इंटू ds, कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसको मैंने क्या किया बेटा, देखिए ये 0 से π/2 की पावर बेटा 1/3, इसको लिख दिया x स्क्वायर, इसको लिख दिया x क्यूब, ये हो गया बेटा साइन ऑफ x क्यूब बेटा इंटू हो गया dx। इसको सोल्व करने के लिए बेटा x क्यूब को बेटा मैंने क्या पुट किया t, तो बेटा 3x स्क्वायर dx बेटा कितना हो गया dt, बेटा x स्क्वायर dx की वैल्यू बेटा कितनी आ गई dt/3। लिमिट चेंज करना बेटा, देखिए when x टेंड टू 0 तो then t टेंड्स टू 0 भाई। when x टेंड टू, अगर x किसको टेंड करता है बेटा π/2 की पावर 1/3, तो t किसको टेंड करेगा बेटा, देखिए π/2 की पावर 1/3 की पावर 3, बेटा ये कैंसिल, तो किसको टेंड करेगा ये π/2, बेटा किसको टेंड करेगा ये π/2। तो लिमिट कितनी आ गई बेटा, देखिए ये आ गई 0 से π/2 x स्क्वायर dx, बेटा x स्क्वायर dx dt/3, 1/3 बार इसको माना था बेटा आपने t, ये कितना हो गया बेटा साइन t और इंटू हो गया dt। बेटा ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स यूज करना बेटा, ये आ गया 1/3, बेटा फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन t का बेटा माइनस कोस t, लिमिट क्या यूज करते हैं 0 से π/2 माइनस बेटा 0 से π/2 फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कोस ऑफ t बेटा इंटू आ गया dt, ये आ गया बेटा 1/3। अपर लिमिट्स का मतलब कोस π/2 0, लोअर लिमिट्स t 0, तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस बेटा ये कितना हो गया कोस t का साइन t, लिमिट बेटा 0 से π/2, तो ये आ गया 1/3। अपर लिमिट्स बेटा ये हो गया साइन π/2, लोअर लिमिट्स बेटा साइन 0 0, साइन π/2 1, तो आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास 1/3। बेटा आंसर इसका कितना हो गया 1/3। ये आपके पास बेटा रिजल्ट्स बन गए। और क्वेश्चन देखिए बेटा इसका हमारे पास और क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस हम उठा के चलते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशंस का बेटा मेरे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा रिजल्ट्स है मेरे पास 0 से कोई भी रिजल्ट उठा लिया बेटा, आ गया 1 से 2 उठा लेता हूँ, चलो
आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, ये 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन e की x, ये होता है बेटा fx प्लस f डैश x बेटा इंटू डी एक्स। कोई भी फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन उसी के साथ आए, ये हो गया e की x इंटू एफ ऑफ एक्स बेटा प्लस कितना हो जाता है c। वही रिजल्ट है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन इसी के साथ आ गया, ये हो गया e की x 1/x और 1 से 2 बेटा अपर लिमिट्स e की 2 1/2, लोअर लिमिट्स e की 1 1/1। तो आंसर कितना आ गया बेटा, e ले लिया कॉमन, e/2 -1। ये आपके पास बेटा इसका कंप्लीट आंसर हो गया भाई, ठीक है। और देखिए बेटा इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे हमारे पास बेटा कोई भी क्वेश्चन है 0 से i इज इक्वल टू बेटा 0 से π/2, वैल्यू मेरे पास है बेटा sin x। बेटा एक वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा sin x, और एक वैल्यू बेटा मेरे पास कितना है, देखिए टेंजेंट इनवर्स। बेटा टेंजेंट इनवर्स हमारे पास वैल्यू बेटा इसकी, हमारे पास कोई भी रिजल्ट है बेटा sin x और बेटा sin इनवर्स x। बेटा हम चलो इसको ये लिखते हैं बेटा sin 2x और sin इनवर्स sin x। बेटा कहता है इसको सिंप्लीफाई करें, देखो कैसे करेंगे। इसको लिख दिया 0 से π/2, sin 2x का फॉर्मूला लगा दो बेटा 2 sin x इंटू cos x, ये आ गया बेटा टेंजेंट इनवर्स sin x और बेटा इंटू dx। इसको सोल्व करने के लिए पुट कर दो बेटा sin x को बेटा क्या पुट कर दें बेटा हम t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx बेटा हो गया dt। लिमिट चेंज करना बेटा when x टेंड टू 0 देन t टेंड्स टू 0, when x टेंड टू π/2 तो बेटा t टेंड्स टू बेटा हो गया 1। तो लिमिट कितनी होगी बेटा 0 से 1, 2 बार sin x को बेटा मैंने t माना, cos x dx बेटा dt हो गया, t इंटू कितना आ गया बेटा टेंजेंट इनवर्स t और dt। बेटा ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बेटा बाय पार्ट्स यूज करना, देखिए फर्स्ट फंक्शन सेम टेंजेंट इनवर्स t सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन t²/2, लिमिट बेटा 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस t², सेकंड का इंटीग्रेशन t²/2 इंटू dt। बेटा इसमें अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, tan इनवर्स 1 बेटा कितना हो गया π/4, ये 1/2। अब लोअर लिमिट्स बेटा कितना हो गया 0। इसको सोल्व करने के लिए बेटा 1/2 बाहर, ये 0 से 1, t² बेटा 1 ऐड कर दिया बेटा 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये कितना आ गया t² प्लस 1 और dt। और फर्स्ट के साथ लिख दो, और बेटा इसको सेकंड के साथ, देखिए कितना आ गया बेटा 2 इसके साथ है, ये बन गया बेटा π/8, ये बन गया -1/2, 0 से 1 फर्स्ट के साथ लिखेंगे बेटा आ गया dt, ठीक है भाई। फर्स्ट के साथ लिखेंगे तो आ गया 1, और ये आ गया बेटा t² प्लस 1 बेटा इंटू कितना हो गया dt। बेटा सोल्व करो बेटा, ये आ गया 2, ये हो गया बेटा π/8, ये आ गया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन t, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, लिमिट 0 से 1 बेटा, तो ये आ गया 2, ये हो गया बेटा π/8 माइनस 1/2, ये हो गया 1, tan इनवर्स 1 बेटा कितना हो गया π/4, और अब लोअर लिमिट्स बेटा सारा 0, तो ये आ गया आपके पास π/8 माइनस 1/2 बेटा प्लस कितना हो गया π/8, तो ये आ गया 2, ये हो गया बेटा 2π/8 माइनस बेटा 1/2, ये 4 पे कैंसिल हो गया, ये हो गया π/2 -1। बेटा ये आंसर आ गया आपके पास π/2 -1। तो इस टाइप से बेटा क्वेश्चन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन वही, तो ये सब आप क्वेश्चंस 9 चैप्टर में कर चुके हो, उसमें सिर्फ हम लिमिट चेंज करनी सीख रहे हैं, तो बेटा लिमिट का यूज करना सीख रहे हैं। कोई भी वैल्यू बेटा मेरे पास i इज इक्वल टू 0 से 1 x इंटू बेटा कितना है टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू dx, डायरेक्ट करना है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। क्या करते हैं बेटा यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बेटा इसको खुद सोल्व करोगे आप, आई कर चुके हो इक्वेशन। और ये और क्वेश्चन उठाता हूँ बेटा मैं, देखिए मेरे पास है 0 से 1 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा इंटू डी है। कैसे सोल्व करें इसको? सोल्व करने के लिए बेटा एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया tan थीटा, बेटा dx की वैल्यू कितनी होगी सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। बेटा देखिए इफ अगर x 0 को टेंड करता है तो थीटा भी 0 को टेंड करेगा, अगर x 1 को टेंड करता है तो थीटा बेटा π/4 को टेंड करेगा। तो लिमिट कितनी आ गई बेटा 0 से π/4 हो गया, ये आ गया कोस इनवर्स बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन बेटा कितना आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। dx की वैल्यू बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये आ गया बेटा 0 से π/4 कोस इनवर्स, ये कितना आ गया बेटा कोस ऑफ 2 थीटा इंटू बेटा कितना आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। इससे बेटा ये कैंसिल, 2 को मैंने बाहर लिख दिया, लिमिट आ गया 0 से π/4 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। बेटा ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बेटा क्या होगा देखिए फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा tan थीटा, लिमिट 0 से π/4 माइनस बेटा इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बेटा 1, इसका इंटीग्रेशन बेटा tan थीटा एंड बेटा d थीटा। इसमें बेटा अपर लिमिट्स ये हो गया π/4 tan π/4 1, लोअर लिमिट्स बेटा 0, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log ऑफ सीकेंड थीटा माइनस log ऑफ कोस थीटा या log ऑफ सीकेंड थीटा। लिमिट बेटा 0 से कितना हो गया π/4, तो कितना आ गया बेटा 2, ये हो गया π/4। अपर लिमिट्स बेटा
log ऑफ सीकेंड पाई बाई 4, लोअर लिमिट्स बेटा माइनस प्लस log ऑफ सीकेंड बेटा 0। तो ये बेटा कितना हो गया, देखिए ये आ गया 2, ये हो गया पाई बाई 4 माइनस log ऑफ सीकेंड पाई बाई 4 की वैल्यू बेटा √2, सीकेंड 0 सीकेंड 0 1 होता है, log 1 0 होता है बेटा। तो ये बच गया बेटा आपके पास पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू log ऑफ 2, बेटा पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू कितना आ गया, log ऑफ 2 आंसर हो गया भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा। और देखिए बेटा इसके क्वेश्चन आपके पास बेटा कोई भी क्वेश्चन है बेटा i इज इक्वल टू बेटा 0 से √2, ये मेरे पास है बेटा 2 माइनस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स। तो इसको बेटा लिखते हैं 0 से √2, 2 को लिखते हैं बेटा √2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बेटा इंटू डी एक्स। ये आ गया 0 से √2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया बेटा एक्स बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई √2 लिमिट 0 से बेटा √2। अपर लिमिट्स कहाँ था, एक्स की जगह बेटा √2, एक्स की जगह √2 तो 0 हो गया, ये बेटा कैंसिल, ये आ गया बेटा साइन इनवर्स √2 बाई √2। अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स बेटा एक्स की जगह 0 साइन 0 0 प्लस कितना हो गया 0, तो ये कितना आ गया बेटा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितने पर होता है बेटा पाई बाई 2। ये आपके पास आंसर हो गया। तो इस टाइप से बेटा आप कैलकुलेट करोगे। इसके आगे जो टाइप है बेटा वो भी आपको सिंप्लीफाई करनी। मैंने बोला सारे के सारे 9 चैप्टर के रिपीट है, लिमिट को चेंज करना यूज करना आप सीख चुके हो। इससे आगे का जो पोर्शन है वो भी आप डिस्कस करोगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप हमसे डिस्कस करो, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। सभी बच्चे रेगुलर काम करोगे। ओके।